अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में यकीनी तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया के हवाले से बहुत मुख्तलिफ दोस्त किसी न किसी हवाले से उसको बयान कर रहे हैं, उसकी एक बलूचिस्तान का पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। जब पिछली गवर्नमेंट में हम थे, ख़ासकर कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो उस कैबिनेट का भी हिस्सा थे, तो इस हवाले से टाइम टू टाइम मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि उन सारी चीज़ों के हवाले से मेरी तरफ से भी वजाहत आए और हम उसको क्लियर करें, ताकि पब्लिक में, आवाम में एक तासुर जो भी है, चाहे वो हमारा पर्सपेक्टिव हो, जो उसको हमारा बयानिया है, या जो हमारे ख़िलाफ़ या हमारे हवाले से मुख्तलिफ़ हवाले से कोई और बयान कर रहा हो। तो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आपके साथ ये सेशंस इंशाल्लाह चलते रहेंगे। मकसद और कुछ नहीं है, क्रिटिसिज्म भी नहीं है, सिर्फ़ लोगों तक बातों को सही हक़ाइक़ के हवाले से पहुंचाना है। और फिर ये लोगों के लिए मुनासिब है कि वो इन सारी बातों का मजमूआ ख़ुद जमा करें और ये देखें कि चीज़ें हकीकत की तरफ क्या हैं और चीज़ों को अपने तरीके के साथ कौन पेश करना चाहता है। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल से, आवाम के लिए, लोगों के लिए इन सारी चीज़ों का हक़ाइक़ सामने होना और फिर वो अपनी राय कायम करें कि वो चीज़ ठीक है, नहीं है। यकीनी तौर पे 100% हम भी ठीक नहीं हैं और कोई और भी नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हकीकत से दूर हैं उनको भी पब्लिक के सामने और आवाम के सामने रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाई, अवारान, मुसाखेल, वाशुक, वहाँ पे जो प्लानिंग हुई है कि 1.5 अरब की वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जहाँ पे लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं है, जहाँ के अस्पताल डिसफंक्शनल हैं, जहाँ पे स्कूलों की जो है बिल्डिंग नहीं है, शेल्टरलेस है। तो उधर अगर आप 1.5 अरब का जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं तो मज़ा का खेल गेम्स है, फुटसाल है। ये ज़ाहिर है जाम साहब की गवर्नमेंट में काफ़ी इसको प्रोपिगेट भी किया गया कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, नौजवान इस तरफ राग़िब होंगे। ज़ाहिर है स्पोर्ट्स की अपनी एक अहमियत है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी बात भी ठीक है, अब आवारान में तो पीने का पानी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, BHU में डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह की स्कीमात को उसको रिव्यू करेंगे, निकालेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे? देखें, इनको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। अब क्वेटा एक बड़ा शहर है, उसमें जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत है और शायद फुटसाल की भी ज़रूरत हो। इसी तरह लोरलाई है, खुशदार है, आपका जो है जॉब है, और दूसरे भी बड़े शहर हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर वायबल हैं तो उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो जहाँ तक आपने एक ओपनिंग स्टेटमेंट के हवाले से ज़हूर साहब ने बात की कि जी वाशुक, आवारान और मुसाखेल जैसी जगहों पे पानी पीने का नहीं है, सेहत की सहूलियात और बाकी चीज़ें हैं, और वहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हो वहाँ आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। मैं थोड़ी बहुत इसमें क्लेरिफिकेशन करूँ। देखें, हर ज़िले के, हर सूबे की हर चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी दुनिया ने कभी ऐसी तरक्की नहीं की कि आप बोलेंगे जी जब तक पानी का मसला ठीक नहीं होता तो हम रोड नहीं बनाएंगे, और जिस दिन रोड के मसाइल ठीक हो जाएंगे फिर स्कूल बनाएंगे, जब स्कूल की बिल्डिंगें बन जाएंगे फिर दफातर बनाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो हर सेक्टर को लेके चलती है, वरना आप सारे डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दें, ये रोड, बिल्डिंग, सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें, एक डिपार्टमेंट बना लें कि जी इस डिपार्टमेंट को जब तक हम पूरा नहीं करते हम किसी और जगह नहीं जाएंगे। इसी तरह आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं, इस तरह आप अपने ज़िलों को भी चलाते हैं। आपके ज़िले के अंदर हर किस्म की ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है, औरतों के मसाइल के हवाले से उनकी ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, रोड्स की ज़रूरत है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत है, आपको सोशल वेलफेयर के हवाले से चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की। और स्पोर्ट्स के हवाले से तो मुझे बड़ी हैरत है कि ज़हूर साहब जैसे समझदार, पढ़े लिखे हमारे दोस्त भी रहे हैं, कुलीब हैं, कि वो किस तरह कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 अजला के अंदर 1.5 अरब रुपये खर्च हो रहा है, या हमारे 2-2, 3-3 अरब के ऐसे ऐसे डैम और रोड बन जाते हैं, दो दूसरे फ्लड में निकल जाते हैं। आपने इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी के हवाले से अगर पूछना है तो आप स्पोर्ट्समैन से पूछें। बलूचिस्तान की यूथ तकरीबन 60% जो आपकी सारी है वो यूथ यही स्पोर्ट्स के हवाले से, कल्चरल एक्टिविटीज़, एक अच्छे माशरे को आप किस तरह बनाते हैं, लोगों को आप ड्रग एडिक्ट होने से किस तरह बनाएंगे, आप उनको एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरह देंगे, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी किस तरह देंगे। क्या हर आदमी स्कूल से पढ़ के वापस घर पे आ जाए, कारोबार से वापस आ जाए और उसके पास कोई एक्टिविटी ना हो? एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जाएं आप यूरोप देखें, मिडल ईस्ट देखें, चाइना देखें, फार ईस्ट देखें, अमेरिका देखें,
उन्होंने आज से नहीं कई सालों से इन्वेस्ट किया है, और ये है एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखता है और बहुत सारी ऐसी हैबिट से आपके जनरेशन को दूर रखता है जहाँ उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए की कंटिन्यूटी कहूँगा कि हाँ, अगर हम कसूरवार होते कि हम एजुकेशन पे खर्च ना करते, हम हेल्थ पे ना कर रहे होते, हम बाकी चीज़ों पे ना कर रहे होते और सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पूरे बलूचिस्तान में बना रहे होते, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी और हम कसूरवार थे। हमारा जो हेल्थ का और एजुकेशन का, सोशल वेलफेयर का, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, लॉ एंड ऑर्डर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑफिसेज, फॉर रेजिडेंसेस, ये सारी चीज़ों का अगर आप मजमूआ लगाएं, विमेंस सेंटर्स का है, टेक्निकल ट्रेड सेंटर्स का है, ये जो हमारा बजट है इसको आप ज़रा गौर से देखें। आपने इसको 3 दफ़ा पेश किया है। हम हर एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स को भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कि बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, हम वो काम भी कर रहे हैं जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है और साथ साथ हम इन एक्टिविटीज़ को की है। और अगर यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई MPA या कोई MNA अपनी एक्स्ट्रा फंडिंग जो है वो अगर किसी एक सेक्टर की तरफ देना चाहता है, कभी किसी को मना नहीं किया हमने, बल्कि हमने स्कीमात रखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमात रखी हैं। जिस तरह आप हैरान होंगे कि जो हमारी नॉन डेवलपमेंट साइड है, कोई 4 अरब की जो है गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की। जो बलूचिस्तान में आप जहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे अफसरान को आप जो है लग्जरियस गाड़ी ख़रीद के दें, तो इस सूबे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी कर्टेल करेंगे। इसके अलावा देखें, अगर आप रियलिस्टिक बुनियादों में जाएं, एक तो हमारी डिपार्टमेंट्स की इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं रही है, हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो है इस्तेदाद बढ़ाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि लग्जरी गाड़ियों के हवाले से जो बात की गई है ज़हूर बुलैदी साहब ने, ज़हूर साहब हमारे 3 बजट जो हमने पेश किए ज़हूर साहब ने ख़ुद किए हैं और मेरे ख्याल उनकी हर साल की स्पीच भी आप भी सुन सकते हैं, पब्लिक भी सुन सकती है, जिसमें मेरे ख्याल एक बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने गवर्नमेंट को डिफेंड भी किया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सामने रखा है। अब ये अलग बात है कि ज़हूर साहब शायद आज सही बात कर रहे हैं, सच बात कर रहे हैं या उस वक्त कर रहे थे, इसका फैसला मैं उन पे छोड़ता हूँ। दूसरी बात है कि हुकूमत बलूचिस्तान देखें कोई कंपनी या कोई छोटी मोटी दुकानदारी नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर कोई 35-40 डिपार्टमेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी एक सस्टेनेबिलिटी होती है और उसने अपने उस पूरे फंक्शन को चलाना होता है और उस चलाने के अंदर उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हम नॉन डेवलपमेंट का बजट कहते हैं। और उन डिपार्टमेंट्स में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, ऑफ व्हीकल्स होती है, आइटम्स होते हैं, मेंटेनेबल चीज़ें होती हैं और ये चीफ मिनिस्टर कभी अप्रूव नहीं करता, बल्कि मैं कहूँगा ये हमेशा फाइनेंस करती है। फाइनेंस की 2-3 स्पेशल कमेटियाँ हैं जिनमें प्रोक्योरमेंट भी है, जिसके अंदर नई जॉब्स की क्रिएशन और SMEs की क्रिएशन जब भी किसी डिपार्टमेंट में होती है उसकी अप्रूवल फाइनेंस देती है। और हमारे बजट से भी पहले जब ये चीज़ों की अप्रूवल होती है, ये चीफ मिनिस्टर से आके कोई मंजूरी नहीं लेता कि चीफ मिनिस्टर साहब आप बता दें कि हम कितना बजट रखें। हर डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस के पास जाता है, अपना पूरा बजट पेश करता है, नॉन डेवलपमेंट का करता है, जिसके अंदर प्रोक्योरमेंट भी होती है, गाड़ियों की खरीद फरोख्त भी होती है और इस तरह बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए होती है। और उस लिहाज से ये पूरा मजमूआ जिसकी बात की जा रही है, और मेरे ख्याल इसको अप्रूवल भी फाइनेंस ने ही दिया है, जिसको उस टाइम भी ज़हूर बुलैदी साहब हेड कर रहे थे और उनके सेक्रेटरी भी थे। लेकिन मैं उसके बरक्स बात करूँगा। देखिए, आप ये कोई लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं, मेरा ख्याल इसमें कोई लैंड क्रूज़र नहीं ख़रीदे जा रहे, कोई मर्सिडीज़ नहीं ख़रीदे जा रहे, कोई बहुत लग्जरी गाड़ीज़ नहीं है। ये बेसिक गाड़ियाँ जो डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती हैं, जिनमें सुजुकी कल्टस है, करोला है, रीवो है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट ने अगर बहुत ज़्यादा लग्जरी की होगी तो कोई फॉर्चूनर इक्का दुक्का कोई मांगा होगा। मैं कहूँगा कि वो अपना बजट एक दफ़ा फिर से देख लें और डिपार्टमेंट से एक दफ़ा फिर से पूछ लें और इसकी तहकीक कर लें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हाउस ने, चीफ मिनिस्टर ने कोई डिमांड नहीं की। हमने शुरू में जो प्रोक्योरमेंट की वही है, इसके बाद हमने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की, बल्कि हमारे पास प्रोविज़न थी और बाकी चीज़ों के हवाले से हमने उस साल उनके हवाले से भी कुछ काम नहीं किया। लिहाजा मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा चीज़ों को सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में उनको ना पेश किया जाए। एक सूबा है, इस सूबे ने चलना है, इस सूबे के सिस्टम ने चलना है। आपके असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स, ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स,
आपने नहीं देनी है गाड़ियाँ, आप बिल्कुल बंद कर दें, 4 अरब की बिल्कुल गाड़ियाँ ना दें, कुछ ख़रीद के ना दें। फिर आप देखिएगा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी के हवाले से किस तरह काम करती है, किस तरह अप्रोच करती है, कहाँ तक उनका एक्सेस होगा। तो चीज़ों को थोड़ा रैशनलाइज इस हवाले से भी करना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा पैसे देखें। हाँ, अगर कोई ऐसी कोई प्रोक्योरमेंट 4 अरब की मखसूस सिर्फ चीफ मिनिस्टर के हवाले से आई हो और दूसरों के हवाले से आई हो, बिल्कुल तहकीकात करें। और अगर हमारी तरफ से ऐसा कुछ आता है या कोई चीज़ थी, बिल उसको सामने रखा जाए और फिर जो होगी वो जिम्मेदारी भी हमारी होगी। लेकिन अगर पूरे सूबे की ज़रूरत है और पूरे सूबे के 40 से 50 इदारे और डिपार्टमेंट्स को चलाने की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल ये वो चीज़ें हैं जिनकी अशद हमेशा ज़रूरत रहेगी और आगे तक की रहेगी। और उसको आप जितना फंक्शनल करेंगे, आपका सिस्टम उतना ज़्यादा बेहतर फंक्शनैलिटी की तरफ जाता है, क्योंकि हमने अपने ऑफिसेज अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को हर लिहाज से इक्विप भी करना है और फैसिलिटेट भी करना है। बिल्कुल आपने ठीक है, इससे तो मुझे अंदाजा हुआ रेशनलाइजेशन क्या है इस वक्त। ये काफ़ी जाम साहब ने भी कहा कि पैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा रखे थे, कुदूस साहब ने इस तरह की भी कोई बयान आई थी कि पैसे बिल्कुल है नहीं। इस वक्त पीएसडीपी के लिए 172 अरब रुपए के ऑन गोइंग है या जो प्रीवियस स्कीम्स है, इनके लिए इस वक्त पीएसडीपी में सिंपल बता दे कितने पैसे हैं आपके पास। देखो, कागज़ों में तो देखें 584 बिलियन का जो है बजट है, जिसमें 84 डेफिसिट है। अब उसी कागज़ में जो है प्रोविंशियल रिसीट्स जो कलेक्ट ऑन कागज़ में जो है प्रोविंशियल रिसीट्स जो कलेक्ट ऑन है वो 103 बिलियन के हैं, जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। अगर आप जितना भी कोशिश करें, जितनी भी जो है हमने वसाइल को बरवकार ले आएँ, आप 24, 25 या 30 अरब से आगे नहीं जा सकते। तो उसमें डेफिनेटली उसका डेफिसिट बढ़ जाएगा। जहाँ पे हम देखेंगे कि उधर शाह खर्चियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, उनको हम कर्टेल करेंगे। एक और बात है जिस पे यकीनी तौर पे आपने थोड़ा सा इस इंटरव्यू के हवाले से भी बात की थी, उनसे पूछा था। देखिए, हुकूमतें जो अपना बजट बनाती हैं वो सारी एस्टिमेशंस पे बनती हैं। आप हमेशा अपना एक बेंचमार्क हाई तरफ रखते हैं कि इस सूबे की रिसीट्स को हमने बढ़ाना है और बेहतर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 3 सालों में किया है। बलूचिस्तान की जो अपनी रेवेन्यू जनरेशन है, इदारों के अंदर जो रिकवरीज़ हैं, रैशनलाइजेशन जिस तरह हमने पीएसडीपी की और रेवेन्यू एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसमें बीआरए है, जिसमें एक्साइज है, जिसमें माइंस है, जिसमें स्टैंपिंग का सिस्टम पहली दफ़ा जो है वो लाए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत सारी चीज़ों में रेवेन्यू एस्पेक्ट हमारा बड़ा है। और साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट का जो हमारा रेवेन्यू का बहुत बड़ा चंक है वो डिपेंडेंट होता है फेडरल गवर्नमेंट की रिसीट्स पे। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना बेंचमार्क आगे रखा है। और देखें, हुकूमत जो है ना वो इस तरह चीज़ों को आगे नहीं ले जाती जिस तरह हम समझते हैं। हुकूमतें जो हैं वो एक बड़ा प्रो रोल और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखती हैं। तो मैं और आप अगर सिर्फ इस नज़रिए को जहन में रखें कि जी हम इतने पे बजट बनाएंगे और फिर 2 साल बाद देखेंगे, तो चीज़ें इस तरह नहीं चलती हैं। हम जितने भी इनिशिएटिव्स लेते हैं वक्त को देखते हुए लेते हैं। देखिए, वक्त वह चीज़ है जो आपके पास वापस नहीं आएगा। आज आपने जो डिसीजन करना है, आपने उसको आज डिसीजन करें। जहां कमी बेशी है उसको फुलफिल करने के लिए आज आप वो उन स्कीमात की शुरुआत करवाएं, आज उन पे इनिशिएटिव लें और आगे ले जाएं। और आप हमारे जितने भी बलूचिस्तान के हल्के हैं उनमें देखेंगे कि हमने उसी अप्रोच को अपनाया है और इंशाल्लाह आएगा। देखिए, हुकूमत है, ये कोई कंपनी नहीं है, कोई ये किसी की ज़मींदारी नहीं है कि वो परेशान बैठा हुआ है कि जी हम पैसे कहाँ से लाएंगे। यस, ये हमेशा आपके लिए एक अपहिल टास्क भी होना चाहिए कि आपके पास अगर ये रिसीट्स का टारगेट है तो आज इस हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास प्लान था और हमारे पास आज भी प्लान है कि हम उन रिसीट्स को, उन अर्निंग्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं। अब ये टोटल डिपेंड करता है कि इस मौजूदा हुकूमत के पास वो पॉलिसी है या नहीं है। बरक्स के आप अपनी रिसीट्स को अचीव करने की तरफ जाएं, आप अपनी स्कीमात अगर काटने की तरफ चले जाएंगे, ये नुकसान बलूचिस्तान का होगा। बलूचिस्तान के इस पीएसडीपी को प्लीज़ कट ना करें, कम करें, रैशनलाइज करें। जिसने 50 किलोमीटर रोड बना है उसको 20 पे बना दें, 10 पे बना दें। आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में अगर 10 कॉम्पोनेंट है, 4 से शुरुआत कर लें। आपके कॉलेजेस हैं, बीआरसीज हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फुल फ्लेज नहीं जा सकते तो हाफ से शुरू करें, लेकिन ड्रॉप किसी चीज़ को ना करें। ये आप एक बहुत बड़ा नुकसान करने जाएंगे बलूचिस्तान का। ज़ोर बुलंदी साहब, मेरा आपको मशवरा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आइडियलिस्टिक नहीं होती हैं, लेकिन आइडियलिज्म को भी साथ ले जाना चाहिए कि बलूचिस्तान को हमने एक आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे भी ले जाना है। लेकिन कंजर्वेटिव नेचर के साथ अगर आपने चीज़ों को ले जाना शुरू किया
फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे अगले 10-15 साल में यही ऑन गोइंग की स्कीमात को और पिछली हुकूमत की स्कीमात को कंप्लीट करते रहेंगे, वो भी नहीं होंगे, आने वाले भी काम नहीं होंगे, और जो आपकी मौजूदा असेंबली है इनके हलकों में और इलाकों में भी काम नहीं होगा। तो आप बिल्कुल देखें, इस पे डेफिनेटली हम भी हुकूमत के अंदर डायरेक्टली नहीं है, लेकिन एक पार्लियामेंट के हवाले से इसका हिस्सा है। हम इस पर डिबेट भी करेंगे, हम इस पर बात भी करेंगे, और जो चीज़ आपकी इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। मैंने हमेशा अपनी बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच रखी है, कभी हमने तंग नज़रिया नहीं रखा है, और इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी हम बड़े गौर फिक्र से देखेंगे और अपना इनपुट इंशाल्लाह हमेशा हर लिहाज से देते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बात देखें रैशनलाइजेशन की मेरा ख्याल ये हमारी पहली हुकूमत है जिसने 2018 में रैशनलाइजेशन शुरू किया। 10-10, 15-15 साल की स्कीमात को हम कंप्लीट हमने किए और मज़ीद भी कर रहे थे, और हर साल उसके ऑन गोइंग में हमने पैसे रखे। वो सेक्टर्स जिनके अंदर चीज़ों के कंपोनेंट्स जो एक्स्ट्रा डाले गए हों, जिनकी रिक्वायरमेंट ना हो, तकरीबन अनकैप्ड और कैप्ड स्कीम करके पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं। और इतनी बड़ी प्रैक्टिस और इतना बड़ा एक्सरसाइज मेरे ख्याल बलूचिस्तान की हिस्ट्री में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया जो इन पिछले 3 साल में हुआ, और जिसमें से हमने चीज़ों को बड़ा रैशनलाइज किया। ये हमारी गवर्नमेंट है जिसने पहली दफ़ा PSDP को ऑटोमेशन की तरफ ले गया, कि जहाँ एक इंसेप्शन ऑफ ए स्कीम से लेके उसकी एग्जीक्यूशन और सारा डेटा आपका कंप्यूटराइज बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी इनॉग्रेशन भी हमने की थी, जिसका सॉफ्टवेयर तकरीबन बन चुका है, और इंशाल्लाह अगला बजट जब ये बनाएंगे आई होप इंशाल्लाह वो उस बजट को उस पर बनाएं। देखिए, सिर्फ महज अगर जाम कमाल ने ये इनिशिएटिव नहीं लिए, काबीना ने लिए, जिस काबीना का हिस्सा ज़हूर बुलैदी साहब भी थे, तो उस बजट में ज़हूर बुलैदी साहब इन सारी चीज़ों को निगेट कर देते, इनको ओन नहीं करते और बोलते जी बिल्कुल मैं पेश नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान के फ़ायदे की स्कीमात नहीं हैं जिनको ख़त्म होना चाहिए। और हैं क्या स्कीमात, कभी आप उनकी तफसील तो ज़रा देखें। क्या रेजिडेंसेस स्कूल्स हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनाना मॉडल लेवल पे, क्या ये गलत है? क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाना गलत है? क्या मास वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाना गलत है? क्या टाउन कमेटीज़ और म्यूनसिपल कमेटीज़ को एक्सटेंड करना गलत है? क्या ऑफिसेज़ के लिए रेजिडेंशियल हाउसेज एंड ऑफिसेज बनाना गलत है? क्या नए कॉलेजेस बनाना गलत है? क्या नए BHUs और नए ट्रामा सेंटर्स और नए इस तरह के वार्ड्स जिनके अंदर एक ही जगह के अंदर, एक छत के अंदर तकरीबन आपके 5 से 6 स्पेशलाइजेशंस बने, क्या ये गलत है? क्या रोड बनाना गलत है? क्या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टेक्निकल ट्रेड के हवाले से डिफरेंट चीज़ें जो हमने इस बजट में इनिशिएट किए, क्या ये गलत है? क्या वेमेन सेंटर के हवाले से जो जितने भी हमने सारे अज़ला के अंदर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में स्टार्ट किया था, आज उसको बलूचिस्तान के हर अज़ला की तरफ हम ले जा रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या टेली मेडिसिन को ज़िलों के अंदर ले जाना, क्या ये गलत है? इस तरह कौन सी चीज़ें, कौन सी स्कीमात हैं जो उनके नज़र में ये गलत है, जिनकी रैशनलाइजेशन ज़रूरी है। आप पूरा PSDP इस साल का पढ़ें और बिल्कुल आप बिल्कुल बाख्तियार हैं, आप बिल्कुल इनको काट दें, बिल इनको ले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए आप काटना चाहते हैं कि एक हुकूमत ने बनाई और आप भी उस हुकूमत का हिस्सा हैं। और इस बात को भी ज़रा गौर फिक्र करना चाहिए कि हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर हैं, इस कोलेशन में आज भी हमारा हिस्सा है। इस तरह की कोई बात ना करें कि जिससे ऐसा महसूस हो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर चंद जो अभी नए वज़रा हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले ज़्यादा कर रहे हैं या उस तरह की बात कर रहे हैं। हमें कोलिशन का हिस्सा हैं और आज भी हैं। आज भी हम सब ने इत्तेफाक राय कायम किया तो -1 के फार्मूले पे बिल्कुल मैं एग्री इस हवाले से हुआ कि पार्टी के ज़्यादा मफाद को देखते हुए और ये जो नाइत्तेफाकी है उसको ज़्यादा देखते हुए उसको सेटल करने के लिए ये डिसीजन मैंने लिया। लेकिन हम आज भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, हमारा एक वोट है, हमारी एक से असेंबली में है और उसको हम हर लिहाज से उस पर बात भी करेंगे। तो देखें, सिर्फ इस हवाले से कि शिकायत करनी है और हमने जो है नहीं मानना है और कुछ चीज़ों को कंट्रोवर्सी बनानी है तो ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि लोगों को थोड़ा संजीदा होना चाहिए और मेरा एक मशवरा होगा, देखें आप अभी PND के मिनिस्टर बने हैं, आप बिल्कुल रैशनलाइजेशन करें और ज़रा उस बजट को भी देखें। आपको बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत वसी तर आज के लिए बलूचिस्तान के आने वाले जनरेशन्स की बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, हेल्थ से लेके एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेड, उनकी सोशो इकनॉमिक ग्रोथ और हर लिहाज से हर चीज़ों के हवाले से आपको इंशाल्लाह स्कीमात मिलेंगे।